हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 103 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे पूरा देखें ताकि हमारी रीच बढ़ सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट देखें तो जरूर लाइक करें। ड्रैगन बॉल सुपर के इस चैप्टर का नाम है अ लेगेसी टुवर्ड द फ्यूचर और इसे लिखा है अकीरा टोरियामा और इसको आर्ट करा है तोया तारो ने। इसके अंदर हम देखते हैं कि गोहान एक जोरदार किक मारता है जिससे गोकू उड़ता हुआ ही पीछे जाता है, यहाँ तक कि वो पत्थरों को भी तोड़कर पीछे चला जाता है। फिर वो अपने आप को रोकता है और कहता है, बुरा नहीं था गोहान, तुम्हारे पोटेंशियल ने मुझे हमेशा अमेज किया है। उसके बाद गोहान उसके पास आता है और गोकू से कहता है कि इस दफा तुमने बहुत अच्छी फॉर्म अचीव की है। तो गोहान कहता है कि पिक्कोलो का शुक्रिया कि उसने मेरी बहुत मदद की है। गोकू कहता है अच्छा, और गोकू कहता है कि मैं भी मजाक नहीं करता जब मैं ट्रेनिंग पर आता हूँ। और गोहान उसे एक हैरानी से देखता है और गोकू ऊपर जाता है और वो अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ जाता है और वो इतनी तेजी से गोहान को बैक किक करता है कि गोहान पीछे मुड़ने से पहले ही हवा में उड़ जाता है। और फिर गोकू उसे एक जबरदस्त हेड पर मुक्का मारता है जिससे वो पानी के अंदर चला जाता है। फिर गोहान पानी से बाहर आता है और उसे गोहान मुसलसल पंचेस और टेक्निक्स इस्तेमाल करता है लेकिन कुछ काम नहीं आ रही होती। वेजिटा इस सब चीज को देखकर कह रहा होता है कि काकारोट के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से बैटल उसके फेवर में जा रहा है और गोहान के पास एक्सपीरियंस की भी बहुत कमी है। और हम देखते हैं कि गोहान उसे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन गोकू इतनी तेज रफ्तारी से उसे लात मारता है कि वो उड़ता हुआ जाता है। और गोहान कहता है कि ऑल राइट देन, तो ये है आपका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और गोकू कहता है कि जब ये मास्टर हो जाए तो बॉडी अपना आप मूव होना शुरू हो जाती है। गोहान कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है, बेशक ये बहुत आला तकनीक है, लेकिन गोहान कहता है कि आपने अभी तक बीस्ट फॉर्म की फुल ताकत नहीं देखी। और वो एकदम से पावर अप करना शुरू कर देता है। वेजिटा कहता है कि क्या गोहान इतनी सारी ताकत को कंट्रोल कर पाएगा। और गोहान इतनी तेजी से आगे जाता है कि गोकू को भी अटैक डॉज करने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और गोहान इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो जमीन को चीर देता है। और गोहान मुसलसल पंचेस मार रहा होता है और अब गोकू को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात आना शुरू हो जाती है उसके पंचेस डॉज करने में। विस और बीरियस भी इन सब चीजों को देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर गोहान गोकू को एक मुक्का और एक लात मारता है जिससे वो नीचे गिरकर अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा इसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि बीस्ट फॉर्म के आगे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टिक ही नहीं पाया। और गोहान गोकू को बताता है कि मैंने अपनी ताकत वहां तक बढ़ाई है कि जहां तक मैं अपना आपा न खो दूं। तो गोकू कहता है अच्छा, और गोहान कहता है कि ये अभी तक मैं सबसे बेहतरीन कर सकता था ताकि मैं अपनी ताकत बाहर ला सकूं। तो गोकू कहता है अच्छा, तो तुमने बहुत सोच समझ कर ये ताकत अपनाई है। और फिर ये दोनों क्लैश करना शुरू हो जाते हैं। और वीरियस कहता है क्या गोकू का बेटा सुपर सैयन फॉर्म में है? तो वीस कहता है नहीं, और ये कोई डिवाइन टेक्निक भी नहीं है। वीस कहता है कि ये गोहान का टैलेंट है। पीछे से ये बंदा आ जाता है और ये सबको ड्रिंक ऑफर करता है। और तो ये रेड रिबन आर्मी के लोग इसे खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। तो ये ब्रोली को भी ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन ब्रोली बहुत ज्यादा फाइट के अंदर इंटरेस्टेड होता है। और ब्रोली कहता है कि क्या बात है, मुझे नहीं पता था इस तरह की लड़ाई में देख सकूंगा। तो ये चीज ब्रोली की गोकू नोटिस कर लेता है और गोकू गोहान को पीछे धकेल देता है। और गोकू कहता है कि बस इतना काफी है, मैंने तुम्हारी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख ली है और मुझे ये कहना पड़ेगा मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। और गोकू कहता है कि तुम ही हो गोहान जो इतनी जल्दी टाइम में इस तरह का मूव मास्टर कर सकता है और अब मुझे अर्थ की कोई परेशानी नहीं होगी गोहान, क्योंकि तुम वहां पर हो। गोकू गोहान से पूछता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत मौजूद है, क्योंकि एक और कैंडिडेट है जिससे मैंने तुम्हें लड़ाना है। तो गोहान पूछता है कि कौन? तो गोकू ब्रोली को आवाज लगाता है और कहता है ब्रोली तुम आकर गोहान से लड़ाई करो। रेड रिबन आर्मी के लोग गोटैंक्स से पूछते हैं कि वेस्ट सिटी कहाँ पर है? तो गोटैंक्स बताते हैं कि तुम किसी और प्लेनेट पर हो। तो वेजिटा कहता है क्या तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा बैटल किसी नतीजे पे पहुंचे? तो गोकू कहता है कि नहीं, कि मैं गोहान से इसी वजह से लड़ाई नहीं कर रहा था ताकि मैं उसे हरा सकूं। मुझे खुशी है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। और गोकू कहता है मैं ये बता सकता हूँ कि इन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो वेजिटा कहता है कि हाँ, कि इस पर बीस्ट फॉर्म जचेगी। तो गोकू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि यही इंस्पिरेशन इसे आगे लेकर जाएगी। गोहान ब्रोली को कहता है कि मैंने सुना है तुम पावर हाउस हो ताकत। तो ब्रोली कहता है कि मुझे दिखाओ अपनी बीस्ट फॉर्म। तो गोहान कहता है कि तुम्हारी मर्जी। और गोहान ब्रोली का मुक्का डॉज करके पीछे जाता है और अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और ब्रोली पर एक तगड़ा मुक्का मारता है जिससे ब्रोली ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन बहुत पीछे जाकर गिरता है। और गोहान उसके ऊपर आता है और उसे एक जबरदस्त मुंह पर मुक्का मारता है और एक लात मार देता है जिससे ब्रोली नीचे गिर जाता है। तो वेजिटा कहता है अब क्या होगा? तो ब्रोली भी अपनी ताकत दिखाता है और बर्जक मोड में चला जाता है। तो गोकू परेशान हो जाता है कि आखिर ब्रोली ने अपना आपा खो दिया। तो वेजिटा कहते हैं नहीं, उसे देखो, वो बर्जर्क मोड में नहीं गया, यानी उसने अपना आपा नहीं खोया। गोकू कहता है कि ये सुपर सैयन में है लेकिन उसकी आंखें सफेद नहीं हुई। वेजिटा कहता है कि ये बहुत अच्छी बात होगी, आखिर उसने अपना ये तरीका ढूंढ ही लिया जिससे वो अपनी ताकत हासिल कर सकता है। तो गोहान भी उसकी पावर को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। विस कहता है कि गोहान की वजह से ब्रोली ने भी ग्रोथ अचीव कर ली है। तो बीरियस नाखुश होता है और कहता है वो अभी तक सुपर सैयन ही तो है, जबकि गोकू का बच्चा बहुत आगे है लेवल में। और फिर गोहान ब्रोली को घुमाता है और जोर से फेंक देता है। विस बीरियस से पूछता है क्या आपको लगता है कि गोहान नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन
का खिताब हासिल कर सकता है। तो बीरेस कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कभी नरम मिजाज नहीं होना चाहिए। और विस कहता है कि हाँ। हम देखते हैं कि वेजिटा को गुस्सा आ रहा होता है और वेजिटा कहता है कि भाई अब मेरी बारी है, मुझे भी लड़ने दो। तो गोहान कहता है कि आखिर सारे ही मुझे क्यों पेलना चाहते हैं। वेजिटा, गोटेन और ट्रंक्स चले जाते हैं और गोकू कहता है कि मुझे आखिर क्यों तुम छोड़ के जा रहे हो। तो फिर हम देखते हैं कि गोकू भी चला जाता है गोहान के पास और ये तीनों इकट्ठे ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सारे वॉरियर्स बैटल रॉयल करके थक चुके होते हैं और गोकू कहता है क्या कहते हो अगर हम घर चले जाएं। तो इस बंदे की फिर से आवाज आती है कि खाना तैयार है, जाने से पहले खा कर जाओ। तो सारे फिर एक टेबल पे बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं और गोकू उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो गोहान गुस्से से बताता है कि ये रेड रिबन आर्मी के बंदे हैं। और वेजिटा पूछता है कि आखिर ये आए क्यों हैं। और गोहान कहता है कि शायद इन्होंने कोई शैतानी चाल चलनी है वापस। तो वो कहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करने नहीं आए थे, बल्कि हम तो आपसे माफी मांगने आए थे। और फिर हम देखते हैं कि वीस सारे प्लेनेट को ठीक कर रहा होता है और गोकू कहता है कि मुझे इन लोगों को अर्थ पर भेजना पड़ेगा और मैं एक घर का चक्कर भी लगा लूं। और वेजिटा कहता है कि हाँ, ये ना हो कि बुल्मा मुझे भूल जाए। तो गोकू वीस और बीरेस को बाय बाय कहता है और टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये सारे पिकलो के पास चले जाते हैं। तो गोकू पूछता है कि क्या हाल है पिकलो। तो पिकलो देखकर परेशान हो जाता है कि सारा के सारा डीबीजी ग्रुप ही इसके पास आया हुआ होता है। और जैसे ही पिकलो रेड रिबन आर्मी के बंदों को देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो रेड रिबन आर्मी वाले उससे माफिया मांगना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने अपना सबक सीख लिया है। तो वो गोटेन से पूछते हैं कि हम अर्थ पर वापस आ गए हैं। तो गोटेन कहता है हाँ। तो ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और फौरन से भाग जाते हैं। तो पिकलो कहता है कि आखिर इनके जहन में क्या चल रहा है। तो गोकू पिकलो को बहुत गौर से देख रहा होता है। तो गोकू हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं एक बिल्कुल नए पिकलो को देख रहा हूँ। और गोकू कहता है कि तुम्हारी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और गोकू कहता है कि क्या तुम मेरे से डुअल करना चाहोगे। तो पिकलो कहता है कि नहीं, मैंने पैन को लेने जाना है। तो गोकू पैन को ही भूल जाता है कि वो कौन है। तो वेजिटा और गोटेन इस पर परेशान हो जाते हैं और वेजिटा कहता है कि तुम्हारा कोई हाल नहीं है गोकू, तुम अपने ग्रैंड चाइल्ड को ही भूल गए। और पिकलो गुस्से में कहता है कि तुम हमारे साथ आ रहे हो। तो गोकू कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और ये रेड रिबन आर्मी वाले जा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हमने रेड रिबन आर्मी को बंद कर देना है और हम कोई कारोबारी खोलेंगे इसके साथ। और ये सारे पैन को लेने स्कूल चले जाते हैं। पहले तो पैन गोहान के गले लगती है, उसके बाद कहती है कि आखिर ये शख्स कौन खड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे दादा बू हैं। और गुस्से में आकर पैन गोकू को लात मार देती है, लेकिन वो इजिली रोक देता है। इसके बाद ये सारे अपने अपने रास्ते यानी अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज्यादा ऐसा कंटेंट लेकर आप जितने से ज्यादा देखेंगे और जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतने मेरे दिल को खुशी होगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना पाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय।